नमस्कार, TV9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की हर बड़ी खबर की। और देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर जो अभी हाल ही में चर्चाओं में आई है वो है अनिल चोपड़ा को लेकर। अनिल चोपड़ा की लगातार पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है राहुल गांधी के वोट चोरी के दावों के बाद से, क्योंकि वो 1600 कुछ वोटों से मात्र हारे थे, जिसके बाद काफ़ी उस वक्त भी लोकसभा चुनाव के बाद भी जब रिजल्ट आए थे तब भी चर्चा हुई थी। सचिन पायलट का भी बयान आया था, लेकिन अब कोर्ट की तरफ से इसमें एक नया अपडेट आया। दरअसल अपडेट यह आया है कि हाईकोर्ट ने सांसद जो मौजूदा बीजेपी के सांसद हैं राव राजेंद्र सिंह, उनके आवास पर नोटिस चस्पा करने का आदेश दिया है और अदालत ने इस मामले में निर्वाचन विभाग की ओर से पैरवी नहीं करने पर नाराजगी जताई है। यह है अभी तक की बड़ी खबर। हालांकि इस पर अभी कोई ना कांग्रेस और ना बीजेपी से कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है, तो जो भी आएगा हम आपको TV9 राजस्थान पर ज़रूर दिखाएंगे। तो अब मेन खबर की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, मुख्य खबर जो है वो है अभिमन्यु पुनिया के बयान को लेकर। उनका तो एक छोटा सा बयान है जिसकी चर्चा लगातार सियासी गलियारों में हो रही है, लेकिन उस बयान के बाद इतने सवाल उठने लगे हैं कांग्रेस में। अंदर खाने क्या अंतरकलह चल रही है या फिर गुटबाजी को फिर से जन्म दे दिया गया है? और न सिर्फ अभिमन्यु पुनिया ही, बल्कि अभिमन्यु पुनिया तो देखिए सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं, तो उधर से अगर बात करें तो अमीन खान का भी एक बयान है जिसने कांग्रेस को दो धड़े कहे या कई धड़े कहे उसमें बांट दिया है। तो क्या क्या चर्चाएं कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर चल रही है वो सब बात करेंगे अम्बेश श्रीवास्तव जी के साथ। लेकिन उससे पहले अभिमन्यु पुनिया का जो बयान है जिसको लेकर ये सारा सियासी क्लेश शुरू हुआ है, एक बार पहले वो सुन लेते हैं, फिर उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान का हर वर्ग, हर नौजवान, हर शिक्षित वर्ग सचिन पायलट जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री चेहरा देखना चाहता है। अगर 2018 के अंदर सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री होते तो 23 के अंदर भी हम भारी बहुमत से सरकार में आते। तो ये छोटा सा बयान था अभिमन्यु पुनिया का सचिन पायलट को लेकर कि अगर 2018 में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया गया होता तो 2023 में कांग्रेस को हार का मुंह नहीं देखना पड़ता, बीजेपी सत्ता में नहीं आती। और ये कोई पहला ही बार ऐसा दिया गया बयान नहीं है अभिमन्यु पुनिया का या किसी और सचिन पायलट के समर्थक नेता का। इससे पहले भी कई बार इस तरह की चर्चाएं लगातार चलती रही है, लेकिन अभिमन्यु पुनिया क्योंकि विधायक है, इसके बाद इस चर्चा ने फिर से एक बार जोरों पकड़ लिया है। तो अब अम्बेश जी, सबसे पहले इस बयान के सियासी मायने क्या है वो बताएं, और आखिर ये क्या गुटबाजी 28 को लेकर अभी 2025 में भी क्यों शुरू हो गई है, ज़रा ये भी समझाने की हमें कोशिश करो। उसके बाद आएंगे अमीन खान के बयान पर। देखिए, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं 2028 में जी। अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर विपक्षी पार्टियां, जब कांग्रेस सत्ता में थी, विपक्ष में बीजेपी थी, तब ठीक है, एक किरोड़ी लाल मीणा एक्टिव थे, अदरवाइज़ बाकी की बीजेपी जो है वो ट्वीट से या फिर हल्के फुल्के प्रदर्शन के साथ अपने काम चला रही थी। और एक जो मुख्यमंत्री की दावेदारी थी वो ये हो रहा था कि भाई जब 6 महीने चुनाव के बचेंगे उसके बाद देखा जाएगा जी। खैर, बीजेपी में तो इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस में इस चीज़ का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है कि भाई 2028 में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा जी। आपने देखा होगा जब सिकंदर मूवी आई थी सलमान खान की, उसके बाद एक पोस्टर आया था पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सिकंदर के उसमें कि भाई चौथी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री। इसके अलावा वो उनके बयानों में, उनके जब वो जाते हैं तो उनके नारों में, उनके बयानों में नहीं, जहां वो जाते हैं उनके पीछे चलने वाली जनता नारों में लगाती है कि चौथी बार हमारे मुख्यमंत्री। तो राजस्थान में अभी से ही, राजस्थान में नहीं बल्कि बोले कांग्रेस में अभी से ही 2028 का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर सियासी जंग छिड़ गई है जी। अब जैसे अभिमन्यु पुनिया ने जिक्र किया 2018 का, तो 2018 में मुख्यमंत्री सचिन पायलट क्या चेहरा थे? नहीं चेहरा थे। अशोक गहलोत क्या चेहरा थे? नहीं चेहरा थे। तय कहाँ से हुआ? विधायक दल की बैठक से और दिल्ली आला कमान से। अक्सर मुख्यमंत्री के फैसले दिल्ली आला कमान से होते हैं। बीजेपी के साथ भी वैसा ही हुआ, जिसको लेकर डोडासरा जी आरोप लगाते हैं पर्ची सरकार। तो जवाब में उनसे कहा जाता है कि भाई अगर तुम पर्ची सरकार बोल रहे हो तो खुद देख लो 2018 में क्या हुआ था। एक युवा नेता ने 4 साल मेहनत करी, संघर्ष किया, लाठियां खाई, वाटर कैनन की बौछारें जली, सड़क पार में छाले डलवाए, लेकिन क्या हुआ जब कांग्रेस सत्ता के करीब पहुंची तो क्या हुआ? दिल्ली हाईकमान से राहुल गांधी जी ने, तत्कालीन अध्यक्ष ने ट्वीट कर दिया कि भाई
हमारे दोनों एसेट्स हैं। बस उसके बाद क्या हुआ, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बन गए। जी। तो अब सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते थे, बन सकते हैं या बनेंगे, ठीक है, नहीं बन पाए, उसकी वजह है कि भाई विधायकों ने गहलोत जी का साथ दिया। बन सकते हैं क्या, तो ठीक है, क्योंकि अभी चुनाव करीब नहीं है, तो आप खूब कह लीजिए कि भाई अगर होता तो ऐसा होता और होगा तो ऐसा होगा। बन सकते हैं क्या, तो मैं फिर आपको बता दूं कि कांग्रेस का वही एक रटा रटाया बयान कि भाई विधायक दल के नेता तय करेंगे और जो दिल्ली आला कमान से तय होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो अब ठीक है, उन्होंने कहा। अब देखिए, अब एक तरफ तो सचिन पायलट के लिए अभिमन्यु पुनिया जी ने कह दिया। अब देखिए, इसमें बड़ा सियासी अभी और गरमाएगी, अभी कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत है सिर्फ। जी बिल्कुल। अशोक गहलोत जी लगातार एक्टिव हैं, वो सीएम पर निशाना साध रहे हैं, वो लगातार दौरे कर रहे हैं, ठीक है, वो लोगों से मिल रहे हैं। आप देख लो, आप कांग्रेस के किसी दूसरे नेता से ज़्यादा कहीं अशोक गहलोत जी इस उम्र में भी अपने सबसे ज़्यादा दौरे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, लगातार भजन लाल शर्मा जी पर हमले भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वो वहाँ भी सेटिंग कर रहे हैं कि भाई जो नाराज़ लोग पार्टी से बाहर गए या जिनको पार्टी से निकाला गया, जो उनके गुट के हैं, जिनको उनका गुटका कहा जाता है, अमीन खान हो गए, मेवाराम जैन हो गए, या ये तो जो निकाले गए, उसके अलावा आप देख लो महेंद्रजीत मालवीय, आपके जयपुर के सांसद थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, 2-3 बड़ी लंबी फहरिस्त है, राजेंद्र यादव हो गए, ठीक है, लालचंद कटारिया हो गए, राजेंद्र यादव हो गए। इन लोगों ने छोड़ी, इन लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करी, बीजेपी ज्वाइन करी। अब चर्चा ये भी है कि इनको भी वापस लाने की तैयारी चल रही है, मतलब वो आना चाहते हैं और कांग्रेस भी इनको रिज्वाइन कराना चाहती है कि हाँ भाई ये ज्वाइन हो जाए। अब ये सब लोग किसके आदमी हैं, अशोक गहलोत के। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी ने 2028 को लेकर अपनी फील्डिंग शुरू कर दी है। वहीं सचिन पायलट, अब देखिए सचिन पायलट के समर्थन में ये बात होने लगी है, अशोक गहलोत जी उधर अपना काम करें, लेकिन वही नतीजा वही होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जब भी ये होगा तो यही कहा जाएगा, कांग्रेस कभी नहीं कहेगी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री का चेहरा है राजस्थान कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस ने अपने पिछले मतलब मैं कह रहा हूँ 1998 से लेकर और 2023 तक उन्होंने अपना चेहरा नहीं रखा। 1998 में जब भैरव सिंह शेखावत की 7-8 सालों की सरकार जो सत्ता में थी, उसको जब सत्ता से बाहर हुई तो एक बड़ा क्रेडिट गया उस वक्त परसराम मदेरणा, दिव्या मदेरणा के दादाजी, उनको बड़ा क्रेडिट गया कि भाई जाट नेता हैं और जाटों ने एक मुश्त जो है उनके समर्थन में वोट किया, क्योंकि वो बड़े कद्दावर नेता थे उस वक्त। तो 156 सीटें जो कांग्रेस अभी तक नहीं ले आई, जबकि अशोक गहलोत जी इस मामले में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनके रहते हुए भी कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है। कांग्रेस कभी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है, ठीक है। तो 156 सीटें आई, परसराम मदेरणा प्रमुख दावेदार, लेकिन दिल्ली से तय हो जाता है अशोक गहलोत का नाम। अशोक गहलोत जी ने उस वक्त विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा था, मतलब वो दूर दूर तक कहीं नहीं थे, बन गए। 2008 में फिर वही चीज, कोई चेहरा नहीं, सीपी जोशी का नाम बड़ा जोर शोर से था, पता लगता है सीपी जोशी जी एक वोट से चुनाव हार जाते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं अशोक गहलोत जी। अब देखिए इसमें गणित क्या है, वहां 156 थे, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने 2008 में, तिकड़म लगाना पड़ा क्योंकि कांग्रेस के 96 विधायक आए, फिर उन्होंने बीएसपी के 6 शामिल किए, अन्य निर्दलीय अन्य शामिल किए, इस तरीके से सरकार बनाई। 2018 में भी वही हुआ। सचिन मतलब ठीक है, सियासी गलियारों में, मीडिया में 2013 में जब गहलोत सत्ता से बाहर हुए, वसुंधरा सरकार आई, जब सरकार में थे अशोक गहलोत जी, तब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमेशा मेरे दिमाग जहन में घूमती है। उन्होंने बड़ा एक शब्द कहा कि भाई कुछ लोग राजस्थान में, कुछ लोग मीडिया के जो राजनेता हैं उनके मीडिया वाले बड़े अच्छे मित्र हैं और वो अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं। ये बयान था अशोक गहलोत जी का। तो कांग्रेस में ये खूब चलता है। और नहीं तो ये तो सिर्फ सचिन पायलट खेमे का बयान हो गया। अब देखिए हालांकि वो बयान अभी सामने नहीं आया, लेकिन वो बयान कुछ एक चैनल को उन्होंने दिया है, अमीन खान ने, जो हाल ही में वो कांग्रेस में वापस शामिल हुए हैं। इससे पहले उनको निष्कासित कर दिया गया था।
शिव विधानसभा से वो अपना चुनाव हारे थे, कांग्रेस के टिकट पर वो लड़ रहे थे, रविंद्र भाटी उस वक्त जीते थे और वो तीसरे नंबर पर आए थे। अब उनका भी एक बयान वायरल हो रहा है, वो कह रहे कि मुझे अशोक गहलोत या फिर नासिर हुसैन जो कि दिल्ली से हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और अगर उनके अलावा उन्होंने तीसरे किसी नेता का नाम लिया तो वो सुखजिंदर सिंह रंधावा का लिया, वो प्रभारी है। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष है, नहीं नाम लिया। नेता प्रतिपक्ष जूली है, नहीं नाम लिया। सचिन पायलट एक बड़े नेता है और कहे कि अशोक गहलोत जिन्हें महा आला कमान भी मान चुके हैं कि वो तो आला कमान है, राष्ट्रीय महासचिव है और छत्तीसगढ़ के प्रभारी है, उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं कोई मीटिंग करूंगा या रैली करूंगा तो मैं तो इन अशोक गहलोत या फिर रंधावा को बुलाऊंगा, और किसी नेता का नाम नहीं लिया। तो क्या एक तरफ तो जो खेमा बन रहा है वो पायलट का फिर से दिखाई देने लगा है, जैसा कि पुनिया का बयान हमने सुनाया और अभी तक आपने उसकी चर्चा भी की और हमने, इसके अलावा अब अमीन खान ने जो बयान दे दिया है तो वो कहीं गहलोत खेमा एक तरफ फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मैंने जैसे कि अपने सचिन पायलट की हम बात कर रहे थे, लेकिन मेरा पूरा फोकस ये था कि अशोक गहलोत जी की जादूगरी कैसे 3 बार चली, तो चौथी बार कैसे जादूगरी चले उसके लिए वो तिकड़म लगाने में जी शुरू हो गए। ये राजस्थान के गली गली में बच्चा बच्चा जानता है कि हाँ, राजस्थान में सरकार तिकड़म से अगर बननी है जी तो फिर वहां पे अशोक गहलोत जी का सानी कोई नहीं। कहते हैं ना कि अशोक गहलोत सड़क पर चलने वाले नहीं, सरकार चलाने वाले नेता है। जी, वही मैंने कहा ना कि वो फिर वो अशोक गहलोत जी उसमें बड़े वहाँ। अब देखिए 2018 में, मैं फिर वही 18 पे आ जाता हूँ, 2018 में 20 नेताओं को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया जी, टिकट काट दिए, क्योंकि उस वक्त पायलट जी अध्यक्ष थे, कुछ भी अपना दोनों गुटों में बंटवारा हुआ, 20 ऐसे नेताओं को टिकट नहीं दिए गए। उन 20 नेताओं ने कांग्रेस के निर्दलीय पर्चा भरा और 20 में से 12 जीते जी। और जब 2018 में सरकार बनने की बारी आई, उन 12 के 12 विधायकों ने अशोक गहलोत जी के नाम पे मुहर लगाई और वो मुख्यमंत्री बन गए। अब आप समझिए, मैंने क्या इसीलिए कहा ना कि अशोक गहलोत जी कहाँ खेल जाएंगे किसी को पता नहीं लगता। वो ऐसे ही नहीं 40 साल, उनको 45 साल राजनीति करते हुए हो गए, तो उन्हें पता है कि जब 2028 में मुख्यमंत्री, अगर कांग्रेस सत्ता के करीब आती है और मुख्यमंत्री चयन के बाद आती है, तो उनके कई से ऐसे खेमे के विधायक हैं। देखिए ना, 80-90 विधायकों ने 2022 में स्पीकर के सामने जाके इस्तीफा दे दिया, जबकि कांग्रेस आला कमान ने तय किया था कि भाई सितंबर 2022 में सचिन पायलट जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री बने जी। ठीक है, पर्यवेक्षक भेजे। पर्यवेक्षकों में कौन था? आज के वर्तमान के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, वो पर्यवेक्षक बन के आए थे। क्या कोई कार्रवाई हुई आज तक? उनकी बैठक में जयपुर से एक विधायक नहीं पहुंचा। शांति धारीवाल के घर पहुंच गए, बैठक हुई, वहां से सारे विधायक पहुंच गए, इस्तीफा दे दिया, लेकिन बैठक में नहीं हुए। अवमानना मानी गई, अशोक गहलोत जी ने जाके माफी मांग ली। क्या ये माफी अवमानना लायक थी? अवमानना जो की गई, क्या वो माफी लायक थी? बिल्कुल नहीं थी। लेकिन क्या किसी पे कार्रवाई हुई? किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। वही अध्यक्ष जी खड़गे जी हैं, वही मुलाकात करते हैं, वही गहलोत जी हाथ मिलते हैं। शांति धारीवाल ने कितनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, ठीक है, क्या हुआ? कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मैं फिर वही बात कहता हूं, मैं वही आ जाता हूं, सचिन पायलट ने जब अपने 18-19 विधायकों के साथ मानेसर का रुख किया, बदले में क्या हुआ? अध्यक्ष पद से गए, उप मुख्यमंत्री के पद से गए, उनके साथ जो 3 मंत्री गए थे वो पद से गए, उनके साथ जितने भी कांग्रेस के अन्य पद पे थे विधायक, उनको सबको हटा दिया गया। लेकिन 22 सितंबर के बाद, 22 सितंबर 2022 में जो हुआ सितंबर में, उसके बाद क्या किसी मंत्री की कुर्सी गई? 90 विधायकों ने अगर जाके इस्तीफा दिया तो उसमें से तो 20-22 मंत्री भी थे ना। बिल्कुल। क्या किसी मंत्री की कुर्सी गई? क्या मुख्यमंत्री को पद से हटाया गया? नहीं हटाया गया ना। तो अब अशोक गहलोत जी ऐसे ही नहीं 40 साल से राजनीति कर रहे हैं। और सचिन पायलट, ठीक है, अभिमन्यु पुनिया जी ने कहा कि वो अगर होते तो ऐसा होता, 2030 में सरकार रिपीट होती। तो अब उसमें कई सवाल फिर पायलट गुट से भी उठते हैं कि भाई अगर वो इतने ही वो थे तो 2014 में क्यों 0 सीट पर? भाई तब तो वो अध्यक्ष ही थे ना जब 0 सीट आई थी लोकसभा में। 19 में पायलट अध्यक्ष ही थे ना। अगर वो सत्ता में लाए 2018 में, तो 19 में क्यों 0 सीट आई कांग्रेस की? खैर, उसमें भी आरोप प्रत्यारोप बहुत हैं, क्योंकि अब एक पक्ष ये कहता है कि भाई आपने अगर 18 में मुख्यमंत्री बना दिया होता तो लोकसभा में आपको नहीं हार का सामना करना पड़ता आपको एक। और उसका अब देखिए, अब इसमें यहां भी जवाब दे दूं, फिर जो गहलोत जी के समर्थक होंगे वो शायद बुरा मान जाएंगे
कि जब सचिन पायलट को पीसीसी राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हुई, तो देखिए आपको गुर्जर बाहुल क्षेत्रों की 4 सीटें मिली। बिल्कुल। तो देखिए ये तो थी कांग्रेस की गुटबाजी की बात, पर ये तो राजस्थान है, यहाँ सियासत ऐसे ही चलती है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। हालांकि बीजेपी की अभी तक कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया, लेकिन गाहे बगाहे उनकी भी गुटबाजी सामने आती रहती है। लेकिन ये एक बात बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर कांग्रेस ही नेताओं के बयान कांग्रेस को घेरने में बीजेपी की मदद करते हैं। तो अब अभिमन्यु पुनिया का बयान हो या फिर अमीन खान का बयान, इसकी वजह से कांग्रेस की ही किरकिरी हो रही है। हालांकि इस पर बीजेपी की तरफ से कोई खास ऐसी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है, लेकिन इस मामले पर या फिर राजस्थान के किसी भी और बड़े मुद्दे पर क्या अपडेट होगी वो हम आपको बताते रहेंगे TV9 राजस्थान पर। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।